वेलकम बैक टू चैनल। तो स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। और ये वीडियो गाइस थोड़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। इसमें मैं काफ़ी चीज़ें बताऊंगा, थिंग्स विच यू हैव टू डू व्हेन यू लैंड इन ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस पहला पॉइंट, मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स नोट कर रखे हैं क्या क्या आपको करना होता है स्टार्टिंग में आने के बाद। दीज थिंग्स आर नेसेसरी, लाइक आते ही आपको ये चीज़ें बहुत कंपल्सरीली है जो सबसे पहले करनी होंगी, ठीक है। तो मैं आपको ऑर्डर में बताऊंगा, कुछ आप आगे पीछे भी कर सकते हो, बट दीज थिंग्स नीड टू बी डन इन फर्स्ट वीक। ओके, सो पहली चीज़ है आपकी, जब भी आप एयरपोर्ट से उतरोगे तो देखो, एयरपोर्ट से जब आप आओगे तो आपको आते ही क्या करना है, आपने यहाँ से कुछ ना कोई टैक्सी वगैरह करनी पड़ेगी। अगर कोई आपका रिलेटिव या फ्रेंड अगर रहता है तो देन ही कैन पिक अप यू, इट विल बी इजी फॉर यू। बट अगर कोई रहता नहीं है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, आपको वहाँ से टैक्सी करनी पड़ेगी और फिर आपने जहाँ भी अपना स्टे का देख रखा है आपको वहाँ जाना होगा। तो टैक्सी के लिए क्या है कि अगर आप या तो इंडिया से ही इंटरनेशनल रोमिंग का रिचार्ज करवा के आ जाओ तो आपका इंटरनेट चलेगा, देन यू कैन कम आउट ऑफ एयरपोर्ट और आप यहाँ पर टैक्सी बुक कर सकते हो। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है, आपकी ऊबर चलती है और एक इनकी लोकल टैक्सी है जिसे डीडी करके कहते हैं, DI करके प्ले स्टोर पे ऐप है। जब आप प्ले स्टोर को ऑस्ट्रेलियन वर्जन पे स्विच करोगे तो डीडी ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो, वो भी बुक कर सकते हो। बट जनरली डीडी में क्या होता है कि बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करते रहते टैक्सी वाले, सो यू विल बी इन ट्रबल। सो आप उबर बुक करो, और उबर जो होता है आपका इंडियन उबर ऐप भी चल जाएगा। इंडिया से अगर आप उबर ऐप आपने डाउनलोड कर रखा है, लॉगिन कर रखा है, तो आप यहाँ भी आओगे तो यहाँ भी आपकी टैक्सी उससे भी बुक कर सकते हो। पहली चीज़ तो ये हो गई। सेकंड थिंग आती है कि अब अकोमोडेशन का है। देखो अकोमोडेशन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। मतलब ये ऐसी चीज़ है कि अगर आपके पास अकोमोडेशन सॉर्टेड नहीं है तो आप बहुत गंदा फंस जाओगे, जो मेरे साथ हुआ था। अकोमोडेशन के लिए क्या है कि अगर आपका कोई फ्रेंड रहता है, रिलेटिव रहता है, तब तो कोई बात ही नहीं है, आपको एयरपोर्ट से पिक कर लेगा या आप एयरपोर्ट से उसके यहाँ चले जाओगे तो देन इट विल बी सॉर्टेड। अगर आपके पास कोई ना फ्रेंड है ना कोई रिलेटिव है तो फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन बचता है अकोमोडेशन में कि यू कैन टॉक विद द यूनी। मतलब अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में आ रहे हो तो आप यूनिवर्सिटी से कहो कि हमें अकोमोडेशन चाहिए, तो यूनिवर्सिटी विल प्रोवाइड यू अकोमोडेशन। आप उनके हॉस्टल में या उनका जो भी होगा मतलब रुकने का, आप वो अकोमोडेशन ले सकते हो। एक प्रॉब्लम होता है यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में कि यूनिवर्सिटी अकोमोडेशंस आर जनरली कॉस्टली। ओके, सो वो आपको थोड़ा महंगा पड़ता है यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन, बट यू कैन गो थ्रू इट अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा तो। और यूनिवर्सिटी का अकोमोडेशन लोगे तो यूनिवर्सिटी आपको ये भी एक एडवांटेज देता है कि अगर आप उन्हें कहोगे कि हमारा कोई रहता नहीं है, हमें पिकअप करने वाला नहीं है, तो देन ये दे कैन पिक यू अप फ्रॉम एयरपोर्ट ऑल्सो। वो आपको एयरपोर्ट से भी पिकअप कर सकते हैं और आपको यूनिवर्सिटी में ले जाएंगे अकोमोडेशन पे। तो सेकंड ऑप्शन ये हो गया। तीसरा ऑप्शन जो मैंने करा था, जो लास्ट ऑप्शन बचता है, तीसरा अकोमोडेशन ये है कि आप इंडिया से आओ, एयरबीएनबी बुक कर लो या booking.com से कोई हॉस्टल या होटल बुक कर लो। एयरबीएनबी इज गुड, एयरबीएनबी सबसे बेस्ट रहता है। बाकी आप booking.com से भी कुछ बुक कर सकते हो, वो भी अच्छा रहता है, ठीक है। आप वो बुक कर लो और उसके बाद अपना एयरपोर्ट उतरो, टैक्सी करके अपने हॉस्टल या होटल जो भी आपने एयरबीएनबी में बुक किया हुआ है वहाँ जाओ, और वहाँ पहुँच के आपको उसमें जाके अपना चेक इन करो और स्टे करो, ठीक है। वहाँ पे आप अलग अलग तरीके के रूम बुक कर सकते हो, डॉर्मेट्री बुक कर सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे में कंफर्टेबल हो और आपके लिए क्या सही रहेगा, ठीक है। फिर आप उसके बाद निकल जाओ और फिर आप अकोमोडेशन ढूंढना स्टार्ट करो। जनरली व्हाट हैपन्स, आप फेसबुक पे मार्केट प्लेस है, फेसबुक पे आप जाओगे तो वहाँ मार्केट प्लेस करके है, और फेसबुक वहाँ मार्केट प्लेस पे भी आप अकोमोडेशन सर्च कर सकते हो। एंड यू कैन गो फॉर, फेसबुक में आपका ग्रुप्स होते हैं। जैसे मैं एडिलेड आया हूँ साउथ ऑस्ट्रेलिया, तो इंडियंस इन एडिलेड करके ग्रुप है, इंडियंस इन मेलबर्न करके ग्रुप है। ग्रुप्स को ज्वाइन कर लो। ग्रुप्स में जाकर के ना आप सीधा डालो कि आई एम न्यू टू द सिटी, ऐसे करके, मतलब आई एम न्यू इन द एडिलेड, आई एम लुकिंग फॉर अकोमोडेशन, ऐसे करके पोस्ट डाल दो हर ग्रुप्स में। तो आप देखोगे कि मतलब कुछ बंदे रिप्लाई करेंगे वी हैव अ रूम, ऐसे ऐसे। तो आप उनको मैसेंजर पे जाके कांटेक्ट करो, या अगर आप उसमें देखोगे कई बंदों ने डाल रखा होता है कि हमारे पास एक रूम है, एक हाउस है, हमारे पास एक रूम है, एक हाउस है, तो मतलब पूरा हमने हाउस लीज पे ले रखा है, उसमें एक रूम खाली है, तो आप वो ले सकते हो। तो ऐसे आपको उसमें सर्च करना पड़ेगा। मतलब दिस इज लिटिल बिट डिफिकल्ट बट यू हैव टू डू, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो आप सर्च करोगे उसमें, देन आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। क्योंकि मार्केट प्लेस पे क्या है, जनरली उसमें इंडियंस, पाकिस्तानीज, मतलब जो भी आपके एशियन कम्युनिटीज़ के लोग हैं ना, यही होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। और वहाँ पे वो लोग अपना मिलके, मतलब कुछ काम होता है तो डालते रहते हैं, ऐसे एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। तो वहाँ पे आप सर्च करो और आप किसी को कांटेक्ट करो, मतलब मैसेंजर पे मैसेज करो, ऐसे ही 2-4 लोगों से बात करो। मतलब आपको ट्राई करना पड़ेगा, काफ़ी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा उसमें, कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। जब आपको मिल जाएगा तो आपको क्या करना है, बस आपको जाके वहाँ पे जहाँ भी वो बंदे का एड्रेस होगा वहाँ जाके आप एक बार देख लो कैसा है रूम, क्या है, एंड देन यू कैन मूव ऑन टू द रूम। बाकी अगर आपको अकोमोडेशन पे और डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट करो नीचे, जैसा आपका कमेंट आएगा उस हिसाब से आपको अगली वीडियो मिल जाएगी। उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि और भी अकोमोडेशन सर्च करने के क्या तरीके हैं, और भी कई ऐप्स हैं, और कुछ यहाँ के लोकल भी ऐप्स वगैरह है, उन पर भी आप सर्च कर सकते हो।
तो आप जैसा कमेंट करोगे अगली वीडियो उस हिसाब से मिलेगी, ठीक है। तो अगले पॉइंट की तरफ चल रहे हैं, सिम लेना, ठीक है। तो आपको सिम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, पासपोर्ट की कॉपी, वीज़ा की कॉपी एंड ओरिजिनल पासपोर्ट, और अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो तो मे बी COE भी वो आपसे मांग सकते हैं, जो कि कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट होती है, ठीक है। तो आपको ये डॉक्यूमेंट लेने हैं, और ये डॉक्यूमेंट लेके आप किसी भी पास में कोई भी स्टोर, कोई भी मार्केट, कहीं भी चले जाओ, किसी भी स्टोर में यहाँ सिम हर जगह मिल जाती है। मतलब यहाँ पे जो शॉपिंग के सेंटर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे इंडिया में जैसे अपने बिग बाज़ार वगैरह होते हैं ना, वैसे यहाँ पे कोल्स, वुलवर्थ ये चलता है। तो आप इनमें चले जाओगे, यहाँ भी सिम मिल जाएगी। बाकी ऑप्टस, वोडाफोन, टेल्स्ट्रा ये सब यहाँ चलते हैं। आप इनके स्टोर चले जाओ, यहाँ जाके आप सिम ले सकते हो। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है सिम लेना, ठीक है। बिकॉज सिम अगर होगा जब भी आप बैंक अकाउंट वगैरह और जो भी आगे के काम है स्टेप्स, वो सिम पे डिपेंड करते हैं। बिकॉज ऑस्ट्रेलियन नंबर इज़ मैंडेटरी, ओके। और सिम आ जाएगा तो आपके पास इंटरनेट भी आ जाएगा। देन हॉस्टल में तो या होटल में तो वाईफाई होगा ही, बट फिर भी आप कहीं बाहर निकलो, कहीं नेविगेशन देखना है, कुछ देखना है, तो आपके लिए आपको सिम चाहिए, मतलब इंटरनेट चाहिए, और इंटरनेट के लिए सिम चाहिए। तो जाते ही सबसे पहले आप सिम ले लो। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो अगला पॉइंट था हमारा, सिम कार्ड आपने ले लिया, देन यू हैव टू गो, और आप क्या करो, जा करके ना कहीं से एक मेट्रो का कार्ड बनवा लो। यहाँ मेट्रो का कार्ड होता है, मतलब एक पास टाइप का बनता है आपका, ठीक है। और उससे क्या होता है कि आप फ्री में ट्रैवल कर सकते हो। मतलब फ्री क्या होता है, मतलब स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट कंसेशन पार्ट कहते हैं, कार्ड कहते हैं उसे। तो अगर आप वो बनवा लोगे तो आप बस में, मेट्रो में, ट्रेन में, ट्रैम में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ जितनी भी है सब में आप क्या कर सकते हो, उसमें एक बार आप रिचार्ज करवा लो। जैसे एडिलेड में मैं आया था तो यहाँ पे बनता है $57 का, उसमें आपको कार्ड भी मिल जाएगा और अनलिमिटेड मिल जाएगा 28 डेज़ के लिए। सो यू कैन ट्रैवल, तो आपका अनलिमिटेड पास बन जाता है इन $57 इन एडिलेड। सिमिलरली हर सिटीज़ में होता है आपका। अगर आप मेलबर्न में जाओगे तो मेलबर्न में चलती है आपकी, मेलबर्न में जो कार्ड है उसे माइकी कहते हैं, यही सेम कार्ड इसे माइकी करके बोलते हैं। तो आप वो कार्ड बनवा लो, और मेलबर्न में भी आप उस कार्ड से फिर अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हो 28 डेज़ के लिए। बट मेलबर्न में थोड़ा कॉस्टली है, मे बी कॉस्ट वेरीज, आई थिंक अराउंड $120 के आसपास है, 100 से ऊपर है मेलबर्न में। एडिलेड में थोड़ा चीप है वही कार्ड, ठीक है। तो आप वो कार्ड बनवा लो, और ये कार्ड भी आपका किसी भी स्टोर से बन जाएगा, मतलब किसी भी कन्वीनियंस स्टोर, किसी भी मॉल में, किसी भी शॉपिंग, मतलब कहीं भी चले जाओ, यहाँ सबके पास होता है, सब कहीं से भी बन जाएगा। फर्स्ट टाइम वो आपको $57 में रिचार्ज करके देंगे, देन यू कैन डू ऑनलाइन रिचार्ज, और आप जाके करवा सकते हो कहीं भी। तो ये कोल्स वगैरह में भी मिल जाएगा आपको, तो ये कार्ड बनवा लो, ठीक है। तो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। आपने सिम कार्ड ले लिया, मेट्रो कार्ड बनवा लिया, देन अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, आप देखो स्टूडेंट वीज़ा पे अगर आप आए हो, तो ये मैं स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ पॉइंट। अगले दिन या मतलब अकोमोडेशन जब आपको मिल जाए, अकोमोडेशन लेने के बाद एड्रेस आपका फिक्स हो जाए, आप कॉलेज चले जाओ। सबसे पहले कॉलेज जाते ही उन्हें कहोगे मुझे स्टूडेंट ID बनवानी है, बिकॉज स्टूडेंट ID इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो स्टूडेंट ID के बिना ना कुछ नहीं होता, मतलब स्टूडेंट ID इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो स्टूडेंट ID के लिए आप जाओ और बनवा लो, बन जाता है ईजिली। बट उससे पहले आपको वो कहेंगे कि कोर्स में एनरोल करने के लिए, मतलब ये ऐसे एनरोलमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे देखो मान लो आप मास्टर्स पढ़ने आए हो, तो ये इंडिया में क्या होता है कि थोड़ी ना मतलब करिकुलम पहले से डिसाइडेड है, बच्चे को क्या पढ़ना है, कब क्लासेस होंगी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे आपको खुद आके चूज़ करना है। मतलब सब्जेक्ट्स वो डिसाइड करके रखते हैं कि जैसे 15-20 बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, कुछ कोर सब्जेक्ट्स मैंडेटरी होंगे, देन कोर सब्जेक्ट्स भी ज़्यादा नहीं होते, मतलब कुछ ही होते हैं बेसिक एकदम। उसके बाद आपको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी दे रखी होती है उन्होंने, कि देन यू कैन डिसाइड कि अगर आप मान लो कंप्यूटर साइंस से मास्टर्स कर रहे हो, कि देन यू वांट टू स्टडी मशीन लर्निंग। अगर आपको मान लो एल्गोरिथम पढ़ना है, एडवांस एल्गोरिथम पढ़ना है, मान लो अगर आपको मतलब कुछ भी जो भी पढ़ना है, AI पढ़ना है, डेटा साइंस पढ़ना है, ठीक है। तो जो भी इलेक्टिव्स होंगे देन यू कैन चूज़, वो आपके हाथ में पूरा मतलब ऑप्शन होता है कि आप चूज़ कर सकते हो। और आपको क्लासेस भी कब कब लेनी है, जैसे आप मंडे को चाहते हो क्लास लेना 9 से 11, मतलब टाइमिंग्स भी चूज़ कर सकते हो। तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी वो बस ये दिखा देंगे कि ये इस एल्गोरिथम की इस वीक में 4 दिन क्लासेस होनी है, आप 4 में से आपको 2 लेनी है, आप कोई से भी 2 दिन ले सकते हो। तो आप अपने पूरा टाइम टेबल, पूरा शेड्यूल यू कैन खुद मैनेज, मतलब आप खुद बना सकते हो, खुद मैनेज कर सकते हो। तो आपको पहले क्या करना है, यूनिवर्सिटी जाना है, अपना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लॉगिन करके, वहाँ पे ना मतलब हेल्प, स्टूडेंट हेल्प करके होता है सेक्शन, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, पूरा सब समझा देंगे क्या करना होता है। वहाँ जाओ, अपना एनरोल करो कोर्स में। जब आप पूरे ईयर के लिए एनरोल कर लोगे, एक ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं और ट्राइमेस्टर भी होता है। कुछ कोर्स ट्राइमेस्टर के होते हैं, मतलब साल में 3 बार एग्जाम होंगे, ट्राइमेस्टर 1, 2, 3, और सम कोर्सेज आर ऑफ 2, लाइक 2 सेमेस्टर, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। तो आपकी मर्जी है, आपको जो कन्वीनियंट लग रहा है। ट्राइमेस्टर में एग्जाम जल्दी जल्दी आ जाते हैं, तो पर सब्जेक्ट्स भी कम होते हैं। मान लो 12 सब्जेक्ट हैं, ट्राइमेस्टर में पढ़ोगे तो 4 करके पढ़ाएंगे, और सेमेस्टर में पढ़ोगे तो 6 सब्जेक्ट्स होंगे।
बट टाइम भी ज़्यादा मिलता है। सो आपको जो ईजी लगे आप अपने हिसाब से चूज़ कर लो, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और वो आपको स्टूडेंट आईडी बना के दे देंगे। स्टूडेंट आईडी में कुछ नहीं, बस आपकी एक फ़ोटो लेंगे और थोड़ी देर बाद मतलब या तो उसी दिन दे देंगे, यानी तो कहेंगे कि अगले दिन आ जाना अपना आईडी कलेक्ट कर लेना। स्टूडेंट आईडी बन गई। सो स्टूडेंट आईडी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मान लो आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो अगर आप स्टूडेंट कंसेशन का यूज़ कर रहे हो तो देन दे कैन आस्क फॉर स्टूडेंट आईडी दिखाओ, ठीक है। और स्टूडेंट आईडी के और भी बहुत एडवांटेज है, तो आप कहो तो मैं इसके लिए भी डिटेल वीडियो बना दूंगा, बट आप नीचे कमेंट करो। कमेंट में जैसा आपका रिस्पॉन्स आएगा वैसी आपको वीडियोस मिलेंगी। जैसे कि एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं ना, यहाँ पे एप्पल का अगर आप कोई भी लैपटॉप आईपैड कुछ भी लेते हो, तो अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी है देन यू विल गेट डिस्काउंट। आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है स्टूडेंट्स के लिए। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट इज़ द आफ्टर सिम मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज आप कहीं भी जाओगे, अगर आपको कुछ भी करना है तो कैश आप कितना रखोगे साथ में, यू नीड कार्ड। और यहाँ पे कार्ड चलता है। जैसे हमारे इंडिया में अपना स्कैन कर लो क्यूआर और पेमेंट कर दो, ऐसा होता है ना, स्कैन मतलब बार कोड वाला सिस्टम यूपीआई। यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दे स्वाइप दीज थिंग्स, ओके। यहाँ पे स्वाइप का बहुत ज़्यादा कल्चर है, वाईफाई टैप एंड पे का। तो आप क्या करो, अपना अकाउंट खुलवा लो। अकाउंट खुलवाने के लिए बहुत सारे बैंक है, कॉमनवेल्थ बैंक, एएनजी बैंक, नैब बैंक, एनएबी करके बहुत सारे बैंक है। किसी भी बैंक में चले जाओ, अपने सारे डॉक्यूमेंट ले जाओ, वही पासपोर्ट, सीओई, वीज़ा, स्टूडेंट आईडी, ये सब ले जाओ और कहो कि मुझे अकाउंट खुलवाना है। वो आपको पूरा बिठा के सब समझाएंगे, पूरा गाइड करेंगे। और स्टूडेंट अकाउंट इज़ जनरली फ्री, दे विल नॉट चार्ज एनीथिंग। वैसे $5 पर मंथ आपका चार्ज होता है अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, बट फॉर स्टूडेंट अकाउंट दिस इज़ फ्री, ठीक है। तो आप सबसे पहले चले जाओ। कॉमनवेल्थ इज़ जनरली मतलब सबसे ज़्यादा वाइडली यूज होता है। कॉमनवेल्थ समझ लो जैसे अपने इंडिया का एसबीआई है, कॉमनवेल्थ यहाँ का एसबीआई है, ठीक है। बाकी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का क्या है कि जैसे यूरोपियन यूनियन का पूरा सिस्टम है ना, ओपन बॉर्डर, सब कुछ आपस में बिजनेस एक्सेसेस, आना जाना, ऐसी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का सिस्टम है। तो एएनजी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बैंक करके आप एएनजी में खुलवा सकते हो। वहाँ जाओ, उनको सब कुछ बताओ, डॉक्यूमेंट लेंगे, आपका अकाउंट खोल। डेबिट कार्ड आपके पास 1 वीक में आ जाएगा। अकाउंट के लिए बाकी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले पॉइंट के साथ। बैंक अकाउंट के बाद जो आपको करना है वो है टीएफएन नंबर। देखो टीएफएन क्या होता है, टैक्स फाइल नंबर। तो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में क्या रूल है कि अगर आपको कोई भी मान लो कहीं भी जॉब करनी है तो वो आपसे टीएफएन नंबर मांगेंगे, टैक्स फाइल नंबर, ओके। और टैक्स फाइल नंबर आप पे होना चाहिए जब भी कोई आपको जॉब देगा, चाहे आप पार्ट टाइम करो, कैजुअल जॉब करो, फुल टाइम करो। सो टीएफएन नंबर यू हैव टू अप्लाई। और टीएफएन अप्लाई करने के लिए आपको एटीओ की वेबसाइट है, ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस की, उस पर जाना है और वहाँ पे आपको टीएफएन नंबर के लिए अप्लाई करना है। एंड टीएफएन नंबर जब आप अप्लाई करोगे इट विल टेक अराउंड आपका 1 वीक to 10 डेज लगता है टीएफएन आने में, और वो आपके घर पे आ जाता है बाई पोस्ट। तो टीएफएन हो गया। टीएफएन के बाद होता है एक आपका एबीएन नंबर। एबीएन आपको जनरली शुरू में बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एबीएन का मतलब होता है ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर। एबीएन इज़ लाइक अगर आपको कुछ अपना बिजनेस करना है, या मान लो कोई बंदा अगर डिलीवरी वगैरह की जॉब करता है कुछ, तो वो भी बिजनेस कंसीडर होता है यहाँ पे, तो उसके लिए आपको एबीएन की ज़रूरत पड़ती है। एबीएन इनिशियली आपको मतलब एबीएन की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। एबीएन आप बाद में अप्लाई करो, और एबीएन जनरली आपको हैंड टू हैंड मिल जाता है, मतलब अप्लाई करोगे तुरंत जनरेट होकर मिल जाएगा। एक होता है एज प्रूफ कार्ड। तो आपको एज प्रूफ कार्ड बनवाना है, जिसे कि एडल्ट कार्ड भी बोलते हैं। हर स्टेट का अलग अलग रूल है। जैसे साउथ ऑस्ट्रेलिया में इसे एज प्रूफ कार्ड कहते हैं, मे बी विक्टोरिया में शायद एडल्ट कार्ड कहते हैं, या ब्रिस्बेन में मतलब क्वींसलैंड में एडल्ट कार्ड कहते हैं। तो आपको वो बनवाना होगा। उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको अपनी आईडी, बैंक अकाउंट डिटेल ये सब लेके जाना है, एंड देन आपको अप्लाई करना है। मतलब यहाँ पे एक ऑफिस होता है, गवर्नमेंट ऑफिस सर्विस ऐसे करके, वहाँ जाना है एंड सब डिटेल्स ले लेंगे, और वो भी आपका अराउंड 15 to 20 डेज़ में बन के घर पे आ जाता है। और लास्ट आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका डीएल, ठीक है। तो डीएल का क्या सिस्टम है यहाँ पे, इंडियन लाइसेंस आर वैलिड, बट अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो तो आप इंडियन लाइसेंस पे आप गाड़ी चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको अपने लाइसेंस का ना डीएल एक्सट्रैक्ट करवाना होगा। डीएल एक्सट्रैक्ट इज़ लाइक आपको लाइसेंस वेरीफाई करवाना होगा कि हाँ ये ओरिजिनल लाइसेंस है। तो डीएल एक्सट्रैक्ट आपका इंडिया में हो जाता है। डीएल एक्सट्रैक्ट करवा के आप ले आओ यहाँ, देन इंडियन लाइसेंस इज़ गुड टू गो। आप इंडियन लाइसेंस पे मस्त गाड़ी चलाओ यहाँ पे। लेकिन आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो तभी तक आप चला सकते हो गाड़ी। स्टूडेंट वीज़ा खत्म होती है जब आप टीआर पे आओगे ना, तो आपको ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस बनवाना है, और ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस बनवाना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज दे नीड मैनी थिंग्स। अगर आपको उसके लिए डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट करो, और आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। बाकी स्टार्टिंग में इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और भी अगर कुछ चीज़ रह गई होगी तो मैं अगली वीडियोस में बता दूंगा। आप को लाइक करो, कमेंट करो इस पर, और पूरा चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, और सपोर्ट करो पूरा।
है।